नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा शहर के उपनगर सांगानेर में बुधवार रात को दो युवकों पर हुए हमले से तनाव पैदा हो गया। हमलावरों ने मारपीट के साथ ही युवकों की बाइक भी जला डाली। इससे हालत और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। घायल युवकों को उपचार के लिए एमजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि सांगानेर के करबला रोड पर बैठे हुए दो युवकों आजाद और सद्दाम पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर उनकी बाइक को आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र, एसडीएम ओम प्रभा और सुभाष नगर थानाधिकारी पुष्पा कासोटिया मौके पर पहुंचे। शुरुआत में कुछ लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने का विरोध किया, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एहतियात के तौर पर सांगानेर इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि इन दोनों युवकों के साथ मारपीट और बाइक जलाने के मामले की वजह भी सामने नहीं आ पाई है। दोनों घायलों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस टीम हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। कलेक्टर मोदी का कहना है कि घटनास्थल के आसपास शहर से बाहर जाने वाले सीसीटीवी फुटेज और सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर ने शहरवासियों से अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। पहले भी भीलवाड़ा का उपनगर सांगानेर अति संवेदनशील क्षेत्रों में माना जाता रहा है और ऐसे में मामला अब और भी संवेदनशील माना जा रहा है, जबकि प्रदेश में करौली, अलवर और अब जोधपुर में सांप्रदायिक सौहार्द पर आंच आई है। एक बार 9 बजे फोन मिल गया। बाकी जो आ रहे थे टिकट करा एक बार इंजर्ड आपको लगी अपने वहाँ पे आपको पॉइंट डिसाइड करके कि आप चलाओ ऑफिसर मार आज सांगानेरी गेट थाना स्टेशन के क्षेत्र में एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें रिपोर्टेडली दो ऐसे लोग थे जो बैठ करके अपना खाना वगैरह खा रहे थे और उन पर अटैक हुआ। तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ नकाबपोश लोग आए थे। तो इसकी तफ्तीश जारी है। जो ज़िले में अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसको देख करके तफ्तीश जारी है कि कौन लोग थे और इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। जो दो लोग थे उनमें से एक को बहुत ही माइनर चोट आई है और उनका एक्सरे वगैरह कराया तो उनके कोई अंदरूनी चोट नहीं है। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको सिर पर माइनर चोटें आई हैं, उनको स्टेबल है कम्प्लीटली पूरी तरह से और केवल ड्रिप पर रखा गया है और डॉक्टर्स मुस्तैद हैं। जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक दुपहिया वाहन में भी आग लगी जी, और वो जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर उनकी एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उस पर भी एक दुपहिया वाहन पर आग लगाई गई है, तो उसको तफ्तीश करना पड़ेगा। बिल्कुल, समस्त पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे, प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हैं। तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है। मैं आमजन से यही अपील करूँगा कि कोई भी ऐसी अफवाह पर ध्यान न दें। जी, आज थाना सुभाष नगर क्षेत्र में सांगानेर कस्बे के अंदर एक घटना घटित हुई, जिसके अंदर दो लोग एक बाजार पे बैठे हुए थे, जिनके साथ 3-4 मोटरसाइकिलों पे कुछ लोग आए और मारपीट की है। कुछ क्लूज़ सीसीटीवी फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। हम कोशिश करेंगे कि देर रात तक जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। आपके माध्यम से मैं भीलवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं दें। जो कृत्य किया है गंभीर है और हमारे हाथ के नज़दीक है, बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करें। जय हिंद। जोधपुर में हुई सांप्रदायिक घटना के विरोध में जिला मुख्यालय पर भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दामोदर अग्रवाल, जिला प्रमुख बरजीबाई भील, नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।
भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने ज्ञापन का पठन जिला कलेक्ट्रेट पर करते हुए कहा कि पार्टी की वर्तमान सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुई अशांति और अत्याचार के कारण प्रदेश में सांप्रदायिक वैमनस्य दिनों दिन तेजी से फैल रहा है। पहले करौली में सरेआम दंगे हुए, दुकानें जला दी गई और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में जालोर गेट चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा की प्रतिमा के चारों ओर भगवान परशुराम जयंती पर झंडे लगाने को लेकर असामाजिक तत्वों ने धर्म विशेष के झंडे लगा दिए। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, जिला महामंत्री बाबूलाल टांग, जिला उपाध्यक्ष कैलाश जिनगर, प्रहलाद त्रिपाठी, डॉक्टर राजा साध वैष्णव, जिला मंत्री शोभिका जागेटिया, अनिल चौधरी, पूर्व महामंत्री कल्पेश चौधरी, कन्हैयालाल स्वर्णकार, सुरेंद्र सिंह पवार सहित कई भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी जिले के पदाधिकारीगण, आप सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञापन के लिए जिला प्रवक्ता कैलाश जी सोनी से अनुरोध करूंगा कि वो ज्ञापन। बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पिछले दिनों से लगातार राजस्थान प्रदेश में जिस तरह के सांप्रदायिक हालात बिगड़ रहे हैं, चाहे करौली की घटना हो, चाहे अलवर की घटना हो, चाहे ये जोधपुर की ताज़ा घटना है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री का व्यवहार रहा है इन घटनाओं के साथ, वो निंदनीय है। और जिस तरह के स्टेटमेंट मुख्यमंत्री के आ रहे हैं, एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए लगातार इस राजस्थान की परिस्थिति को बिगाड़ने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये मैं आरोप लगाता हूँ कि ये सरकार और की मिलीभगत से प्रायोजित दंगे हो रहे हैं, और जिस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस और प्रशासन के द्वारा इन दंगों में की जा रही है एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, ये निंदनीय है। और राजस्थान की जनता खुली आंखों से इन सब को देख रही है। अगर जल्दी से इस अराजकता के वातावरण को सही नहीं किया गया राजस्थान में, तो प्रदेश की जनता सड़कों पर आकर कानून व्यवस्था स्वयं सुधारने का प्रयास करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरह का व्यवहार इन तीनों घटनाओं में हुआ है, अलवर में तो मंदिर पे मूर्तियों पे आराज मशीन चला के जिस तरह से मूर्तियों को काटा गया है, वो घोर निंदाजनक है। और भारत में ऐसा व्यवहार 300 साल बाद, 400 साल बाद आज वापस देखने को मिला है। ये इसी सरकार में हो सकता है, और इस सरकार की हम घोर निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अभी भी चेत सके तो चेत, अन्यथा शासन छोड़ दे। और राज्यपाल से हमने मांग की है कि ऐसे शासन को यहाँ से रवाना करके और बर्खास्त कर। करौली और अलवर के बाद अभी हाल ही जो जोधपुर की घटनाक्रम है, बहुत डरावना है और लगता है कि सरकार इस पे गंभीर नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री बोलता है इसे दंगा नहीं कहते हैं, दंगा तो उसे कहते हैं जिसमें 5-10 लोग मरें। कैसा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। और जिस प्रकार से तुष्टीकरण के कारण वर्ग विशेष को खुश करके कानून व्यवस्था को पलीता लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी आम जन की चिंता को व्यक्त करते हुए आज ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से निवेदन करना चाहते हैं, इस प्रकार से जिस मुख्यमंत्री ने अपना विवेक खो दिया और जो इतनी बड़ी घटनाओं को भी हल्के में लेकर कहता है कि इसे दंगा नहीं कहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके कानून का शासन स्थापित हो, अमन चैन कायम हो, इस मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया। तेजाजी चौक से विशाल रैली एवं उपखंड कार्यालय के बाहर जोधपुर में हो रही सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन बिजोलिया भाजपा मंडल द्वारा आयोजित किया गया। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि विशाल धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर एक संप्रदाय विशेष को पोषित बहुसंख्यक समाज को हतोत्साहित कर प्रदेश की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने का आरोप लगाया। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, विधायक गोपाल खंडेलवाल,
मेजबान बिजोलिया मंडल अध्यक्ष मनोज गोधा ने भी संबोधित किया। धरने के पश्चात उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद उपसभापति रामनाथ योगी, पूर्व विधायक बद्री प्रसाद गुरुजी, जिला महामंत्री मुरलीधर जोशी, वेद प्रकाश खटीक, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सेन सहित कई कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन जिला उपाध्यक्ष संजय धाकड़ ने किया। मेरा ख्याल नेक नहीं है अशोक गहलोत सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति, क्योंकि 40 महीनों में राजस्थान में ऐसा लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया। 7 लाख से भी ज़्यादा FIR हुई, महिलाओं और दलितों पर अपराध बढ़े और इसी तरीके से लगातार एक के बाद बहुसंख्यक लोगों पर जिस तरीके से हमले हुए, वो अशोक गहलोत की वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा प्रतिफल है। करौली से लेकर जोधपुर की तमाम घटनाएं ये संकेत करती हैं कि अशोक गहलोत जी PFI से प्रेम करते हैं और बहुसंख्यक लोगों को दुत्कार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और इसलिए बहुसंख्यक लोग अपने अधिकारों के लिए, मानवाधिकारों के लिए, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए स्वतंत्र है और इसलिए पूरे राजस्थान भर में, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, उन्होंने कहा कि छोटे मोटे दंगे होते हैं। मुझे लगता है कि जोधपुर की घटना भी यदि उनकी नज़र में, जहाँ से वो खुद विधायक हैं, इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ये जितने वीडियो देखे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और पब्लिक डोमेन में जितने सारी सूचनाएं आई हैं, वो हृदय विदारक हैं, आंखें खोलने वाली हैं। किस तरीके से निर्दोष बच्चों पर चाकूबाजी हुई, पथराव हुआ, तलवारबाजी हुई। तो राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश में इस तरीके का दृश्य पैदा करना, ये सरकार की नाकामी और कमजोरी है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पुलिस के ऊपर जो अपराधी हैं वो लाठी चलाते हैं, यानी अपराधियों की बजाय पुलिस पर लाठी चलती है। वो सरकार के इकबाल खत्म होने का एक संकेत साफ तौर पर नजर आता है। आज राजस्थान भर के उपखंड पे जिलों में पार्टी ने जोधपुर घटना को लेकर अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया है। संयोग से मैं यहाँ था और बिजोलिया के उपखंड में मैंने जिलाध्यक्ष जी और विधायक महोदय के साथ में ये ज्ञापन मैंने प्रस्तुत किया है और ये गुजारिश की है उपखंड अधिकारी से कि इसको राज्यपाल महोदय को इसको प्रेषित करें। कोटड़ी कस्बे में स्थित श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में बने नवनिर्मित शिव मंदिर की पूर्णाहुति महोत्सव को लेकर चल रहे भव्य हरिहरात्मक महायज्ञ में भाग लेने के लिए मंगलवार शाम अयोध्या और केदारनाथ से संत कोटड़ी पहुंचे। जाट समाज के पंच पटेलों के साथ सर्व समाज के लोगों ने संत महात्माओं का भव्य तरीके से स्वागत किया। कोटड़ी कस्बे में स्थित प्रभु श्री चारभुजानाथ दरबार में जाट समाज ने करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें मूर्ति स्थापना और स्वर्ण कलश स्थापना का महोत्सव चल रहा है, जिसमें भाग लेने मंगलवार को केदारनाथ धाम से महामंडलेश्वर अभिराम दास जी महाराज एवं अयोध्या से स्वामी रामानंद दास, ऋषिकेश वृंदावन दास, मुनीशरण दास, उज्जैन पवन दास जी सहित कई संत महात्माओं का आगमन हुआ। पंचमुखी दरबार भिलवाड़ा के महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने, जाट समाज एवं अन्य लोगों ने भी संतों की पुराना बस स्टैंड पर अगवानी की। गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे पूज्य संतों का जाट समाज के अन्य लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बस स्टैंड पर रथ में सवार होकर संत महात्मा मुख्य बाजार में शोभा यात्रा के साथ रवाना हुए। कस्बे के मुख्य बाजार में जाट समाज के साथ ही अन्य भक्तों ने संतों पर पुष्प वर्षा करते हुए अगवानी की। बैंड की धुन पर श्री चारभुजानाथ की जय एवं शंकर भगवान के जयकारे के साथ संतों का कोटड़ी में आगमन हुआ, जिससे कोटड़ी का वातावरण धर्ममय हो गया। संत की शोभा यात्रा चौकी का मंदिर होते हुए श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में पहुंची, जहां दो तरफा खड़े भक्तों ने संतों पर पुष्प वर्षा की। श्री चारभुजा दरबार में उनका स्वागत सत्कार किया गया। संतों ने चारभुजा दरबार में पहुंचकर भगवान चारभुजानाथ के दर्शन किए, जहां पुजारी मनीष पाराशर ने संतों को प्रभु के दरबार की महिमा के बारे में बताया। चारभुजा दरबार में मत्था टेकने के बाद संतों की टोली नवनिर्मित शिव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने नवनिर्मित मंदिर का अवलोकन किया। पंचमुखी दरबार भिलवाड़ा के महंत लक्ष्मण दास जी त्यागी ने दोनों मंदिरों के इतिहास एवं श्री चारभुजानाथ की महिमा के बारे में संतों को विस्तार से बताया। कोटड़ी कस्बे स्थित श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में बने नवनिर्मित शिव मंदिर की पूर्णाहुति महोत्सव को लेकर चल रहे भव्य हरिहरात्मक महायज्ञ में भाग लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया,
कोटड़ी पहुंचे। जाट समाज के पंच पटेलों के साथ सर्व समाज के लोगों ने पूनिया का भव्य स्वागत किया। कोटड़ी कस्बे में स्थित श्री चारभुजानाथ दरबार में जाट समाज ने करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें मूर्ति स्थापना एवं सवर्ण कलश स्थापना का महोत्सव चल रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोटड़ी पहुंचे, जहां पुराने बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहना करके स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नवनिर्मित शिव मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए, यज्ञशाला का अवलोकन किया। इसके बाद समाजजनों ने सतीश पूनिया को कंधे पर बैठाकर भजन संध्या कार्यक्रम स्थल पर लेकर पहुंचे, जहां पूनिया का तेजाजी महाराज की तस्वीर देकर एवं साफा बंधाकर सतीश पूनिया का स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेरवा, कोटड़ी मंडल अध्यक्ष पलाश सेन, प्रहलाद सेन, नंदराय मंडल अध्यक्ष सुरेश पाराशर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी बार आया तो मैं एमएलए बना और तीसरी बार आया तो मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। मैं तो एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ और अपने पैरों पे खड़े होकर संघर्ष करते करते यहां तक चला। हम सब लोग इस देश में लोकतंत्र में सभी समाज को साथ लेकर चलने वाली भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस समाज की व्यवस्था में हर जाति के व्यक्ति को अपनी जाति का स्वाभिमान होता है। मुझे भी ये गौरव है कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ, क्योंकि किसान का पसीना जब धरती पर गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा बनती है। और इसी किसान भिलवाड़ा शहर में रोड लाइटों का मेंटेनेंस संभालने वाली नगर परिषद कुंभकर्ण की नींद सो रही है। चित्तौड़गढ़ रोड स्थित प्रगति पथ पर आए दिन में रोड लाइटें जलती रहती हैं। शिकायतें करने के बाद भी नगर परिषद है कि सुनती ही नहीं। एक और तो बिजली संकट की दुहाई देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से अपील कर रहे हैं कि काम न आने पर लाइटें पंखे बंद रखें। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद को इसकी कोई परवाह तक नहीं है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह समस्या आज की नहीं है बल्कि आए दिन की है। सूचना देने के बाद भी दिन में रोड लाइटें जलती रहती हैं। ऐसे में आमजन कंफ्यूज हो जाता है कि बिजली बचानी है या अनावश्यक खर्च करनी है। अगर ऐसा है तो बिजली संकट क्यों है? क्यों बिजली कटौती की जा रही है? क्यों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? भिलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के गढ़वालों का खेड़ा गांव में बीती रात चोरों ने 3 घरों पर धावा बोल दिया। चोर एक घर से नकदी और गहने चुराने में सफल रहे, जबकि 2 घरों में घुसने पर परिवार के लोग जाग गए थे। भागते हुए चोरों में से 2 को ग्रामीणों ने साहस दिखा करके दबोच लिया, जबकि इनके 3 साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने ग्रामीणों के साहस की सराहना की है। पुलिस के अनुसार गढ़वालों का खेड़ा में बीती रात 2 बजे चोर घुस आए थे। गीता के घर से खिड़की तोड़कर मकान में घुसे, सार संभाल कर 20,000 रुपए की नकदी, सोने की नाक की एक बाली चुरा करके ले गए। कुमुद विहार उद्यान में भिलवाड़ा हास्य क्लब के सदस्यों ने दूसरी वर्षगांठ हंसी ठहाकों के साथ नाचते हुए गाते हुए ओशो सन्यासी गोपाल भाटी, प्रेम प्रशांत, माँ प्रेम सुगंधा, माँ प्रेम साधना के आतिथ्य में मनाई। हास्य क्लब के सुरेश माहेश्वरी, राधेश्याम तोतला, आनंद जैन, बलवंत लड्ढा, अजय लोहिया, संदीप लोढ़ा, प्रभात जैन, संदीप तोतला, अनिल अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने इसमें भाग लिया। हास्य क्लब के सदस्य बाबूलाल जाजू ने बताया कि प्रतिदिन 1 घंटा हास्य क्लब के सभी सदस्य आपस में मिलकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग, भ्रमण और हास्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। यह शिविर भिलवाड़ा राजस्व ग्राम का यूआईटी परिसर में लग रहा है। शिविर सुबह 10 बजे से शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। शिविर में यूआईटी सचिव अजय कुमार आर्य एवं शिविर प्रभारी विशेषाधिकारी रजनी माधीवाल ने लोगों को पट्टे सौंपे।
यूआईटी सचिव अजय आर्य ने बताया कि समाधान शिविरों का पहला शिविर 4 से 6 मई तक भिलवाड़ा राजस्व ग्राम का यूआईटी परिसर में लग रहा है। पहले दिन विभिन्न लोगों को पट्टे दिए गए। आगे के दिनों में 9 से 13 मई तक मल्लाण क्षेत्र का शिविर रमा विहार सामुदायिक भवन में, पूर्व राजस्व ग्राम का 16 से 20 मई तक बजरंगपुरा कच्ची बस्ती सामुदायिक भवन पूर्व में, सुवाना नई इरास केवाड़ा का शिविर 24 से 26 मई तक सुवाना पंचायत समिति कार्यालय में लगाया जाएगा। ओएसडी एवं शिविर प्रभारी रजनी माधीवाल ने बताया कि शिविर में नियमन, पट्टे देने, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। धरने के 17वें दिन क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण के लिए भाजपा कार्यकर्ता पवन कुमार मुंगड़ ने राज्य सरकार के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया है। विधायक प्रतिनिधि अनिल सिंह तंवर ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह साखला के सानिध्य में आयोजित अनिश्चितकालीन धरने के 17वें दिन भाजपा सरेरी मंडल महामंत्री पवन कुमार मुंगड़ ने सुबह 10 बजे से ही 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल। उन्होंने कहा है कि अगर उक्त मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। नमस्कार। हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय श्रीमान जब्बर सिंह जी साखला साहब पिछले 17 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर बैठे हैं और ये गूंगी बेरी गहलोत सरकार पिछले 17 दिन से किसी भी प्रकार की हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। इस धरने को समर्थन देते हुए मैं पवन कुमार मुंगड़ मंडल महामंत्री ब्राह्मणों की सरेडी आज चेतावनी स्वरूप 24 घंटे के अनशन पर बैठ रहा हूं और यदि 24 घंटे बाद राजस्थान सरकार हमारे विधायक महोदय की मांगों पर विचार करके और इनकी घोषणाएं नहीं करती है तो आने वाले समय में
मैं ही नहीं, विधानसभा के बहुत सारे युवा और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। अभी तो विधायक महोदय केवल मात्र धरने पर बैठे हैं और हम सब युवा साथी विधायक महोदय के समर्थन में आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। सरकार इसे चेतावनी माने और तुरंत प्रभाव से हमारे विधायक महोदय की मांगों को पूरा करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेवाड़ रावणा राजपूत क्षत्रिय महासभा आम चोखला 84 खेड़ा की मीटिंग जगदीश भगवान उमरी में पूर्व अध्यक्ष शंभू सिंह भाटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि चैन सिंह केरिठा ने कहा कि हमारे समाज में कई तरह की कुरीतियां हैं जिन्हें हम सबको एकजुट होकर के मिटाने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष कैलाश सिंह ने कहा कि समाज की जाजम पर आकर समाज की कुरीतियों को दूर करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चुनाव अधिकारी शिव सिंह भाटी के द्वारा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कैलाश सिंह को पद की शपथ दिलाई गई। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।